नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इंडिया डिबेट में एक ऐसे विषय को हम लेने जा रहे हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आज से इस मुद्दे पर क्यूवाइब नेटवर्क का बड़ा कैंपेन शुरू होने वाला है। और जैसे जैसे हमारे पास और रिपोर्ट्स आएंगे, हम आपको एक एक रिपोर्ट्स तफसील से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों से जब से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ है, इंटरनेट का बोलबाला हुआ है, ऑनलाइन बिजनेस का बोलबाला हुआ है, ऑनलाइन व्यापार का चलन शुरू हुआ है, फ्रॉडस्टर के पौबारह हो गए हैं। फ्रॉड करने वाले के दिन सुनहरे हो गए हैं। उनके जेब में हजारों करोड़ रुपए का लूट बन रहा है और वो हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं। और ये सब सरकार की निगाह में है, बड़ी कंपनियों की निगाह में है। ऐसा लग रहा है कि सरकार भी इस दिशा में पार्टी हो गई है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा अपराध है, फिर भी सरकार के हाथ पांव बंधे हुए हैं। सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको कंट्रोल करने का, इस पर अटैक करने का और गुनहगारों को पकड़ने का। जो कुछ भी मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म भी अपनी दुकान चला रहे हैं। आप देखते होंगे कि एथिकल हैकर्स का एक चलन है और एथिकल हैकर्स सरकार को मदद करते हैं, स्टेट्स के डिफरेंट पुलिस एजेंसीज को ट्रेन करते हैं, लेकिन उसका नतीजा सिफर हो रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहा हूं जिसको कि आपको देखना बहुत जरूरी है और हर घर तक पहुंचाना ये जरूरी है, क्योंकि अब तो गांव गांव में लोग फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे, मिंत्रा पे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खरीदारी कर रहे हैं। कपड़े हों, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कुछ भी हो, फर्नीचर हो, घर के अपैरल्स हो, कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, आप वहां से खरीद सकते हैं। ये हालात हो गए हैं। हर घर, कोई घर अब इससे अछूता नहीं है। वो ऑनलाइन बिजनेस करता ही करता है, ऑनलाइन खरीदारी करता ही करता है। ऑनलाइन सेल करना, ऑनलाइन बेचना, खरीदना, ये सब ट्रेंड बड़ी तेजी से बढ़ गया है। मैं आज जिसके तरफ आपको इशारा कर रहा हूं, उसे जब आप देखेंगे और समझेंगे, आपके कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इतना बड़ा लूट चल रहा है। मैं आपको अभी एक आंकड़ा दिखा रहा हूं जो सिर्फ 2022, 23, 24 का है, और अकेले एक एक साल में 22 हजार, 18 हजार, 11 हजार करोड़ रुपए के चूने लगाए जा रहे हैं। और ये सब जानकारी सरकार को है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ये देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। इंडिया लॉस्ट ओवर 11,000 करोड़ टू साइबर स्कैम इन फर्स्ट 9 months ऑफ 2024। ये रिपोर्ट मैं आपको, ये जो दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। 2024 के शुरुआत के 9 महीने में 11,000 करोड़ का साइबर स्कैम हो चुका है। 11,000 करोड़ का। इतने में एक छोटे मोटे स्टेट का बजट हो जाएगा। तो 11,000 करोड़ का स्कैम, साइबर क्राइम खुद रिपोर्ट कर रहा है पिछले 9 महीने में, सिर्फ अकेले 2024 के साल में। अगर आप 2023 का देखेंगे आंकड़ा, 2022 का आंकड़ा देखेंगे, 2021 का आंकड़ा देखेंगे, तो आपको हर साल उत्तरोत्तर वृद्धि ही हो रही है और नए नए किस्म के अपराध हो रहे हैं साइबर क्राइम के नाम पर, नए नए किस्म के। ये देखिए कि 11,333 करोड़ लॉस्ट इन 9 months लुक ऑफ द साइबर स्कैम। अब ये 11,333 करोड़ बतला रहे हैं, ये 9 महीने का है। अभी हमने आपको दिखाया था 11,000 करोड़ रुपए इसी 9 महीने का, लेकिन दूसरी रिपोर्ट जो है वो 11,333 करोड़ का है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है ये। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट थी 11,000 करोड़ की, और ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 11,333 करोड़ रुपए की, पिछले 9 महीने के साइबर फ्रॉड के माध्यम से जो हो रहा है। अब
फर्स्ट हैंड मैं आपको ये जो जानकारी देने वाला हूं, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वही आपको तफसील से बताएंगे कि फ्रॉड हुआ क्या, कैसे हुआ, कहां कहां उन्होंने कंप्लेन किया, उसका रिजल्ट क्या मिला और इसका अभी तक कोई उनके साथ जो लॉस हुआ है उनको कोई इसके तरफ से कितने महीने बीत गए ये भी वो बताएंगे। मामला ये हो रहा है कि एक व्यक्ति कुछ खरीदने के लिए किसी वेबसाइट पर जाता है और वो भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे वेबसाइट पे जाता है, वहां से कोई सामान खरीदता है और फिर वो सामान उनके घर पहुंचता है। उस सामान का उन्होंने डिमांड किया था, जो ऑर्डर प्लेस किया था वो सामान नहीं होता है, फिर वो वापस चला जाता है, बोलता है कि भाई आप वापस लीजिए, मेल पर कॉन्वर्सेशन होता है, कस्टमर केयर से बातचीत होती है, लेकिन जब वो सामान लौट के चला जाता है तो पैसा इनका नहीं आता है। और वो पैसा किस चीज का है, सामान क्या था, ये आप फर्स्ट हैंड जो विक्टिम है उन्हीं की जुबानी सुनिए। प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण आपका। ये बताइए प्रवीण की ये पूरा घटनाक्रम क्या था, वाकया क्या था, पहले ये बताइए, उसके बाद और चर्चा करेंगे। दरअसल ये वाकया है 25 अक्टूबर का। 25 अक्टूबर को मेरी वाइफ स्तुति जो है वो एक लैपटॉप परचेज करती है। 2024। यस, 25 अक्टूबर, अभी जो रिसेंटली 25 अक्टूबर 2024 जी। तो हुआ ये था कि वो IIIT दिल्ली में PhD स्टूडेंट है और कॉलेज की तरफ से उनको एक फंड अलॉट किया जाता है, जिस फंड के जरिए वो कोई सामान यानी कि लैपटॉप या कोई गैजेट परचेज कर सकती है पढ़ाई के रिलेटेड। तो वो 25 अक्टूबर को एक लैपटॉप परचेज करती है। 25 अक्टूबर को जब लैपटॉप क्रेडिट कार्ड के द्वारा परचेज होता है और क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट हो जाता है, 71,000 कुछ का लैपटॉप होता है, 2-2,500 रुपए का उस पर रिबेट दिया जाता है क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो 69,240 रुपए का वो लैपटॉप परचेज होता है, जिसका इनवॉइस भी सामने है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो जब डिलीवर होता है तो उसके नेक्स्ट दिन जो है उसको हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग का वीडियो भी हमारे पास है। अनबॉक्सिंग के वीडियो में ये है कि लैपटॉप ऑर्डर किया गया सिल्वर कलर का, और जब लैपटॉप आया है तो वो वीडियो के जरिए भी आप देख सकते हैं कि उसमें ब्लैक कलर का लैपटॉप दे दिया गया। एक तो रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, ये अमेजन के द्वारा, ये फ्रॉड है कि आपने जब आपको कस्टमर ने सिल्वर ऑर्डर किया तो आपने ब्लैक क्यों भेजा। एक तो ये, दूसरा कि जब ब्लैक भेजा भी तो ब्लैक के बाद जब उसको अनबॉक्स किया गया तो उसके बाद उसमें फैन साउंड भी जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था, जिसकी वजह से उस लैपटॉप को चलाया नहीं जा सकता था। तो कस्टमर केयर को कंप्लेन किया गया, सेम डे उनको वो वीडियो भी भेजा गया कि आपने रॉन्ग आइटम डिलीवर कर दिया गया। कस्टमर केयर के द्वारा ये कहा गया कि आप जो है उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, रिटर्न के लिए भी काफी जद्दोजहद हुई। एक बार रिटर्न नहीं आया, उसके जो आते हैं रिटर्न लेने के लिए जो उनके एजेंट आते हैं वो पहली बार नहीं आए, उस दिन फिर रिटर्न कैंसिल हो गया। फिर दोबारा से रिटर्न के लिए फिर से इनिशिएट किया गया, तो रिटर्न उसके बाद फिर से आया, उनका बंदा आया और वो ले करके गया रिटर्न ले जाने के बाद उसका प्रोसेस है कि उनके यहाँ तक सामान पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसका भी डिटेल हमारे पास है। वो डिटेल भी हम कहेंगे कि वो डिटेल, हाँ ये डिटेल है कि आप देखिए कि ये डिटेल जो है ये 13 नवंबर को रिटर्न प्रोसेस इन रिटर्न FCS, यानी कि ये रिटर्न उनके पास पहुंच चुका है। अब जब ये रिटर्न उनके पास पहुंच गया तो फिर ये कहा गया कि ठीक है, ये इन्वेस्टिगेट होगा और आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड के लिए 3 दिसंबर को रिफंड इनिशिएट भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जब वो 5 से 7 बिजनेस दिन 3 to 5 बिजनेस डे में वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए था। जब नहीं हुआ तो 7 नवंबर को फिर से, सॉरी 7 दिसंबर को फिर से किया गया कि आपका ये आपने जो पैसा इनिशिएट किया था हमारे अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है हमारे अकाउंट में। तो जब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर कहा गया कि भाई फिर से कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन किया गया, इस बार कस्टमर केयर का कहना जो था वो ये था कि आपका पैसा रिफंड नहीं हो सकता है क्योंकि आपने रॉन्ग आइटम
रिटर्न किया है। अब सवाल ये उठता है, उनका ये कहना है कि आपने सिल्वर आइटम रिटर्न नहीं किया, जब आपने डिलीवर्ड ही किया ब्लैक, तो हम आपको क्या उसको पेंट करके सिल्वर रिटर्न कर देंगे? तो जब वो आपका पहले तो रॉन्ग आइटम था, तभी तो रिटर्न के लिए प्रोसेस हुआ था। अगर रॉन्ग आइटम नहीं होता तो रिटर्न के लिए प्रोसेस ही नहीं होता। तो फिर आपको रॉन्ग आइटम, उनका ये कहना है कि आपने रॉन्ग आइटम जो है वो रिटर्न किया, इसीलिए आपका ये पैसा रिफंड नहीं होगा। उसके बाद कई बार मेल के जरिए उनके तमाम अधिकारियों को संपर्क किया गया, उनसे संपर्क करके कई मेल आप मेल के जरिए देख भी सकते हैं। उसमें बार-बार उनके तरफ से एक खालिद नाम से एक मेल आता है, जो कि उनके ही सीएस रिप्लाई से आ रहा है। सीएस रिप्लाई का मतलब है कस्टमर सपोर्ट रिप्लाई से, यानी कि मेल खालिद नाम का, खालिद नाम का, हाँ, मेल बिल्कुल ओरिजिनल है, इसलिए कि वो सीएस रिप्लाई से आ रहा है। यानी खालिद उनका ही बंदा है, यानी कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो वहां से काम कर रहा है। अब जब वो मेल आता है कि 3 से 5 बिजनेस डे में आपका पैसा फिर से क्रेडिट हो जाएगा, हम लोग काफी इन्वेस्टिगेट किए, नहीं आपका सही था, आपका रिफंड इनिशिएट फिर से किया जा रहा है। ये मेल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार आया कि आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो अकाउंट में रिफंड नहीं आया है। और बार बार कई बार जब उनके कस्टमर केयर से जब आप संपर्क करेंगे तो कई बार कहा जाएगा कि हाँ हो जाएगा, कई बार कहा जाएगा कि नहीं होगा, कई बार इसी तरह से बार बार वो टाला जा रहा है। ये टालने का, अब मैं बताता हूं कि ये टाला क्यों जा रहा है। दरअसल ये टाला इसलिए जा रहा है कि आप कोई कस्टमर क्या होगा, परेशान होकर के छोड़ देगा, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार कंप्लेन कर सकता है। 10 बार के बाद लगेगा यार छोड़ो, अब ये पैसा रिफंड आने वाला नहीं है, छोड़ो हटाओ जाने दो। तो ये जाने दो का जो प्रोसेस है ना, इसी में ये जो आपका जो 11,000 करोड़ का जो अभी तक जो ये आंकड़ा आया है, ये आंकड़ा उसी से संबंधित है कि लोग जो छोड़ दो, जाने दो, अब क्या होगा, किसी का 1,000 रुपया जाता है, किसी का 2,000 जाता है, किसी का, मेरा तो 70,000 गया है। तो इसी तरह जिसका जिसका जितना पैसा जाता है वो 11,000 समथिंग करोड़ रुपए का अभी ये फ्रॉड बन चुका है अभी तक। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। ये सिर्फ अमेजन के द्वारा नहीं हो रहा है, ये तो अमेजन का है। आप अगर फ्लिपकार्ट का सुनेंगे तो वो तो और भी हैरान करने वाला है। फ्लिपकार्ट का क्या है, मेरे पास ही इसी कॉलेज की एक जो वार्डन है, उसके साथ ये फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड क्या है कि वो हमें फ्लिपकार्ट पे एक कंप्लेंट करती है, सूट परचेज करती है। फ्लिपकार्ट क्या करता है कि उस सूट को कैंसिल कर देता है। और यहां से देखिए बहुत बड़ा खेल चल रहा है, यहां से उसका डेटा लीक किया जाता है। फ्लिपकार्ट के जो वहां पर नुमाइंदे बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऑर्डर का टोटल डिटेल लेकर के वो किसी फ्रॉड को वो डेटा सप्लाई कर देता है, और वो फ्रॉड क्या करता है, फिर उसको किसी थर्ड पार्टी कुरियर से उसके घर पे डिलीवर करवा देता है माल। और ये सीओडी, जब सीओडी रहता है तभी ये होता है। अब सीओडी के जरिए क्या होता है कि आदमी तो जाए फटाफट ले लिया, अपना सामान रख लिया, जब वो फिर उस सामान को अनबॉक्सिंग करता है तो उसमें वो सूट के जगह पर कतरन आ जाता है, कपड़े का कतरन आ जाता है। तो ये चल रहा है। तो आखिर उस कंपनी को, जो फ्रॉड कंपनी है, उसको कैसे पता चला कि फलाने व्यक्ति ने ये आइटम ऑर्डर किया है और उनको ये आइटम डिलीवर करना है। तो ये जब तक फ्लिपकार्ट के जरिए जब तक वो डेटा लीक नहीं किया जा रहा है, उनका टेलीफोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका क्या क्वांटिटी है, नहीं तो क्या अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, जैसे ये जो ऑर्डर तो प्लेस हुआ फ्लिपकार्ट पे, हाँ, तो फिर फ्लिपकार्ट डेटा लीक करने के बाद, मतलब फ्लिपकार्ट में ही एक आदमी बैठा हुआ है, हाँ, जो ऑर्डर पहले रिसीव करता है और फिर उसका ऑर्डर कैंसिल कर देता है फॉर एनी रीजंस, और उसी डेटा को वो अपने किसी फ्रॉड जो कंपनी है उसको फॉरवर्ड कर देता है कि इस एड्रेस पे, इस टेलीफोन नंबर से इतना आया है, ये ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर आप डिलीवर कर दीजिए और वहां पैसा निकाल लीजिए। और वो ऑर्डर, और जब आप कंज्यूमर को पता भी नहीं चलता है कि आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुका है। हाँ, और क्या जब फ्लिपकार्ट
एक मिनट, जब फ्लिपकार्ट ऑर्डर कैंसिल करता है या अमेजन ऑर्डर कैंसिल करता है तो क्या इसका कोई नोटिफिकेशन ग्राहक को आता है या वो डॉर्मेंट हो जाता है, उसका कोई जानकारी नहीं मिलती है? हाँ, कोई जानकारी, अगर आप बहुत एक्टिव होंगे, बार बार आप उनके ऐप पे जाकर के चेक करेंगे, और इतना किसी के पास समय नहीं होता है आज के समय में, वो बार बार जाकर के चेक करे, ऑर्डर कर देता है, ठीक है 5 दिन का समय है, तो 5 दिन के बाद ही लोग देखता है कि आया कि नहीं आया। ऐसा नहीं है कि बार बार फ्लिपकार्ट चेक करके देखता है कि कहां पहुंचा और कहां पहुंचा, इसका ट्रैक करता रहेगा। वो ट्रैक करना छोड़ देता है। जब आप जाएंगे तो वहां आपको दिखाएगा, आप जब फ्लिपकार्ट को कंप्लेन करेंगे कि भाई ये कंप्लेन मेरा ये था और मेरे पास ये कतरन आया, तो कहेगा नहीं आपका तो ऑर्डर ही मेरे पास से कैंसिल है, हमने तो भेजा ही नहीं आपको माल। अगर माल फ्लिपकार्ट ने नहीं भेजा तो मेरा एड्रेस या किसी थर्ड पार्टी कंज्यूमर का एड्रेस आखिर उस फ्रॉड कंपनी के पास कैसे पहुंच गया, और सेम चीज कैसे पहुंच गया कि 5 ये कपड़े ही ऑर्डर किए थे,